जागते रहो। एक ने मुझे मैगजीन भेजी, मैगजीन की फोटो। लिखता है कि इस पे लिखा है, लेट्स बैक टू होम, बैक टू योर ट्रू हाउस। क्या तात्पर्य है इसका? कौन सा घर है हमारा सही घर? वो गीत भी सुना है ना तुमने, आ अब लौट चलें। कहाँ लौट चलें? कहाँ जाना है तुम्हें? बुद्धों के गाए हुए वचन है ये। और ये वचन सुनते ही तुम्हारी वो धारणा पक्की हो जाती है कि हमारा घर तो कहीं और है, यहां नहीं है। हम किसी और घर के वासी हैं। तुम्हें लगता है हम यानी तुम उस देश के वासी हो जिस देश में कल्प वृक्ष होते हैं, जिस देश में सोमरस के झरने बहते हैं, जिस देश में तुम्हारे लिए रंभा मेनका अप्सराएं नृत्य करती हैं। तुम्हें ये लगता है? देखो, तुम में से कितनों की जीवा में पानी आ गया होगा इन कल्पनाओं से ही। और उनकी जीवा में भी पानी आ गया जो जो यहां धनपति हैं, जो जो यहां करोड़ों कमा चुके हैं, गाड़ियों के बंगलों के मालिक हैं, बैंक बैलेंस वाले हैं। जब सन्यासियों की मुंह में पानी आ गया, जब तुम्हारे धार्मिक दिखने वालों के मुंह में पानी आ गया, जब तुम्हारे धनपतियों के मुंह में पानी आ गया, तो उन बेचारों के मुंह में पानी क्यों नहीं आएगा जो दिन रात इसी काम के लिए धर्मों का चोला ओढ़े 100-100 रुपए के लिए मारे मारे फिरते हैं। इसी धन कमाने के लिए ही बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कथाएं करते हैं, बड़े बड़े भंडारे लगाए जाते हैं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि थाली में जो रुपया आ रहा है, निगाह तो उस पर है। और आम के आम गुठली के दाम, आ अब लौट चलें। यहां भी जब तब कर लिया, उसके बदले दान भीख चढ़ावा भी हड़प लिया, और वहां भी पक्का घर। यही तो तुम्हारे शास्त्र बोलते हैं ना कि जो मेरा नाम जपता है मैं उससे प्रसन्न होता हूं। मूर्खों के वचन है ये, अकलमंदों के नहीं है। ईश्वर परमात्मा पक्षपाती नहीं है। और वो लोग जो लंगर में खाना खाते हैं लाइन लगाकर, जहां मिला लाइन वहीं खाना खा लिया, जहां कंबल दिखा वहीं से बटोर लिया। अगर इसी तरह भटकने पर ही, इसी तरह दान चढ़ावे के पैसे पर ही जीने से स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, देवलोक मिलता, तो कौन मूड मना करेगा? तुमने पंक्ति सुन ली, आप लौट चले, अपने सच्चे घर को चलते हैं। तुम्हें लगा किसी और घर की बात हो रही है, तुम्हारे ही घर की बात हो रही है जैसे ही है। ये बात तो सच्ची है, लेकिन बुद्धों के वचन है, अटपटी भाषा में होते हैं। लेकिन तुम्हारे घर की बात ठीक ठीक समझो। तुम हो कौन पहले ये समझ लो, फिर घर भी समझ जाओगे। तुम्हारी देह के घर की नहीं, देह का घर तो यही है जो तुमने खरीदा है। लेकिन तुम्हारा घर कुछ और है, कहीं और है। तुम्हारा घर बाहर नहीं है, इस दुनिया से अलग हटके किसी और ग्रह पर भी नहीं है। असलियत में तुम बाहर रहते हो स्वयं से, इसलिए तुम्हें बाहर के वस्तुएं देखने की, बाहर की वस्तुएं सुनने की और बाहर की हर चीज की आदत पड़ गई है। तुम्हें लगता है तुम्हारा देह
देह के अलावा जब तुम मरोगे तुम्हारा घर कहीं और होगा। नहीं, वो बुद्धों के वचन थे। आखिर बुद्ध तुम्हें कहां ले जाना चाह रहे हैं? वहीं जहां तुम्हारा असली घर है, जो तुम्हारा उद्गम स्थान है, जहां तुम्हारा परमात्मा रहता है। अब खोजो तुम्हारा परमात्मा कहां है। तुम सभी कहोगे तुम्हारे भीतर। तुम में से एक भी व्यक्ति तो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर है। कोई नहीं कहेगा कि उसका परमात्मा उसके भीतर नहीं रहता, और यह भी नहीं कह पाएगा कि परमात्मा उसके भीतर नहीं, मंदिर मस्जिद में रहता है। तुम्हें सभी को तो पता है कि मंदिर मस्जिद में मूर्तियां वो भी तो तुम्हारी गढ़ी हुई हैं। जो जो घर लौटने की बात बुद्ध बोलते हैं ना, उनका तात्पर्य केवल इतना है कि बाहर से मुख मोड़ो और अपने भीतर, अपने केंद्र में चेतना की ओर रुख करो। अब तुम कुछ का कुछ और समझ गए, या तुम्हें मूढ़ों ने बहका दिया कि यहां से जाओगे कहीं नया लोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ मिलेगा, गोलोक मिलेगा, और तुम्हें लगता है यहां से लौटने के बाद तुम किसी अन्य लोक में जाओगे जहां अप्सराएं टू पीस पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। दीवाने तो तुम बहुत हो, हर वस्तु के, यहां भी भोग, वहां भी भोग। आखिर वो दीवानापन हो क्यों ना? क्योंकि तुम्हें धर्म के नाम पर हमेशा डराया गया है, हमेशा कल्पनाओं में, स्वप्नों में रखा गया है। तुम्हें धर्म भीरू बनाया गया है और प्रलोभनों का लालच दिया गया है तुम्हें। तो वो प्रलोभन, तुम्हारे यहां बिल्डिंगें बनाते हैं ना बिल्डर, सैंपल फ्लैट बनाते हैं, उसमें एसी भी लगा देते हैं, एलसीडी भी लगा देते हैं। तुम्हें लगता है बहुत बढ़िया फ्लैट है, ऐसे ऐसे जचेगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे सामने एक इमेजिनेशन क्रिएट की और तुम उनके झांसे में आ गए। तुमने उनको अपनी जमा पूंजी, गाड़ी रकम दे दी। उनमें से 90% लोग, बिल्डर, पैसा खा के भाग गए। ये मत सोचो कि उनका तो बिजनेस है, इनका भी बिजनेस है। जो तुम्हें स्वर्ग के लालच दे रहे हैं, जो तुम्हें स्वर्ग का फ्लैट दिखा रहे हैं, बैकुंठ का फ्लैट दिखा रहे हैं। नहीं, अब लौट चलें। इसका तात्पर्य केवल इतना था कि स्वयं के भीतर लौट चलो, स्वयं को देख लो, स्वयं को पहचान लो। बाहर के मंदिर मस्जिद नहीं पहचानने थे, तीर्थ नहीं पहचानने थे, स्वयं को पहचानना था। लेकिन कैसे समझेगा बुद्धों की भाषा, कैसे समझेगा प्यार की भाषा? कोई नहीं समझता। अगर किसी को सत्य बता दिया जाए कि यहां जो होना होता है वही होता है, किसी के लिए कुछ नहीं बदलता है, कोई मंत्र जपो, कोई उपाय करो, कोई तीरथ करो, कोई नमाजें पढ़ो, जो होना है सो होना है। तुमने देखा बड़े बड़े चक्रवात आते हैं, अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ अक्सर आते हैं। उसमें सब कुछ उड़ते हैं, सब घूमते हैं। कोई कंकड़ जमीन पे रगड़ के घूमता है और कोई अनंत ऊपर आकाश में उठ जाता है। नीचे वाले को चक्रवात ही चाहे तो ऊपर ले जा सकता है, वो कोई मंत्र जपे तो ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर वाले को चक्रवात ही चाहे तो वो बवंडर घूम के नीचे ले आएगा। कोई मंत्र, कोई सिद्धि, कोई साधना उसे नीचे नहीं ला सकती। उसी तरह यहां जीवन चले जा रहा है। इस जीवन में सूरज आएगा भी, सूरज छिपेगा भी, दिन भी आएगा, रात भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सभी कुछ अपने आप आएंगे।
लेकिन जो सोचता है मंत्र जाप करके मैं ऊपर उठ जाऊंगा, महामृत्युंजय जाप करके मृत्यु से बच जाऊंगा, यहां दान पुण्य करूंगा, वहां स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी उसे 2 पीस पहने हुए, वो मूर्तावश अपना ही शोषण करवाता है। शोषण करने वाले चारों तरफ विद्यमान है। सत्य ये है कि यहां जो होना होता है वो होता है, किसी से कुछ नहीं बदल सकता है। लेकिन मानेगा कैसे? तुम में से कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि मूढ़ों की संख्या ज्यादा है। मैंने कई मूढ़ महात्मा देखे, वो दूसरे को बहलाने फुसलाने के लिए बोल देते हैं कि गुरुजी तुम्हारी किताब के बुरे पृष्ठ फाड़ देते हैं और अच्छे अच्छे पृष्ठ आगे कर देते हैं, जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति होती है, काम धंधे खूब चलते हैं। ध्यान से देखना, जिसने ऐसा बोला उसकी दृष्टि में भी तो धन ही महत्वपूर्ण है, कि वो कह रहा है बुरे पृष्ठ फाड़ दिए और धन वाले अच्छे पृष्ठ आगे कर दिए, और तुम धन के लोभी हो। तुम्हें धन की बात की जाए तो कोई भी बहला फुसला के ले जाए। किताब में कहानी पढ़ी थी ना, बांसुरी वाला आया, वो सारे चूहे बांसुरी बजाता हुआ शहर से बाहर ले गया, और ये बांसुरी वाला आया तुम्हारा महात्मा, और ये सारे चूहों को अपने मठ के अंदर ले गया, सबको अपनी भेड़ बना के रख लिया। और जो बुरे पृष्ठ फाड़ने का दावा करता है, उसकी किताब में सबसे ज्यादा बुरे पृष्ठ पहले ही लगे हुए हैं, तभी भिखमंगा है, स्वयं तुम्हारे आगे हाथ फैलाता है। तुम समझे ही नहीं। बुद्ध सीधा सीधा बताते हैं, तुम्हें अच्छा लगे तुम्हें बुरा। मेरे पास एक व्यक्ति आया, 45-47 वर्ष का होगा, 42-43 वर्ष की उसकी पत्नी एक्सपायर हो गई। कुछ समय बाद मेरे पास आया, मुझसे पूछता है क्या मैं ये दुख भूल सकता हूं, मैं इस दुख से कैसे निवृत्त हो सकता हूं। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा क्या तुम सुख छोड़ने को तैयार हो? वो बोला मैं दुख छोड़ने की बात कर रहा हूं, और परमात्मा तुम सुख छोड़ने की बात कर रहे हो। मैंने समझाया सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 अलग अलग भाग हैं। जब सिक्का गिरेगा तो पूरा गिरेगा, जब छोड़ोगे तो पूरा छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा दुख नहीं छूट सकता। लेकिन तुम्हारा महात्मा क्या कहता है? वो कहता है ये मंत्र जाप करो दुख छूट जाएगा। क्या संभव है? अगर रात जाएगी तो दिन भी जाएगा, फिर जो भी बचेगा उसे कैसे कहोगे कि ये दिन है? रात है इसीलिए तो वो दिन है, और दिन है इसीलिए तो रात दिखाई देती है। अगर सोचो इस दुनिया पे चारों तरफ हमेशा 24 घंटे रोशनी होती तो तुम कैसे कहते ये दिन है? क्योंकि रात के कारण ही तो दिन शब्द बना, नहीं तो कैसे बनता? वो हिला, कैसे छोड़ेगा सुख? इसी प्रकार तुम्हारे महात्मा जो तुम्हें दुख छोड़ने के उपाय बताते हैं या सुख प्राप्ति के उपाय बताते हैं, क्या उनके अपने जीवन के सुख और दुख कम हुए? नहीं, सुख और दुख तुम्हारे मन के भ्रम हैं। जिस दिन आंख खुल जाएगी, जिस दिन बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन जाग जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे दिन रात आते हैं, जैसे गर्मी सर्दी आती है, वैसे सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, लगे रहते हैं। वो बवंडर चला, उसमें कोई पत्थर नीचे है कोई ऊपर है, कभी ऊपर वाला नीचे बवंडर के कारण ही हो जाएगा, कभी नीचे वाला ऊपर हो जाएगा बवंडर के कारण।
लेकिन कोई मंत्र उन्हें ऊपर नीचे नहीं कर सकता। बुद्ध सीधा सीधा बताते हैं। और तुम्हें आदत पड़ी है प्रलोभनों की, कल्पनाओं की। और मैं अपने जीवन में स्वयं ऐसे कई लोगों को जानता हूं। एक व्यक्ति, एक बार मैंने देखा किसी मंदिर में, वो किसी को कह रहा था कि मैं तुम्हारे जीवन के गलत पृष्ठ फाड़ सकता हूं। मैं वहीं था, मैंने बात सुनी तो हंसते हुए मैंने पूछा, मैंने कहा तुम स्वयं तो 2 कौड़ी के बने रहते हो, तुम्हारे पास स्वयं खाने को पैसा नहीं है, तुम दूसरे के दुख कैसे दूर कर सकते हो? अपने क्यों नहीं करते? कोई जवाब नहीं था। बाद में पता चला कि वो मूड कोई तांत्रिक था और उसकी दृष्टि हमेशा ही धनपतियों पर लगी रहती थी कि किस तरह धनपतियों को अपने जाल में फंसाया जाए। तो तुम आंखें खोलो, इस भ्रम जाल से, कल्पनाओं के जाल से बाहर निकलो। और जो तुमने पंक्ति पूछी ना, आ अब लौट चलें, पुनः वापस घर को। कौन सा घर? जिन्होंने पंक्ति तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारे धर्मगुरु, उन्हें भी नहीं पता। वही घर है ये जिसके तुम मालिक हो। बताओ बूंद का घर कौन सा है? बूंद का घर है समुद्र। तुम्हारा घर, तुम्हारे भीतर तुम्हारा परमात्मा। तुम उससे अलग होने की कोशिश कर रहे हो, अलग होके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो। कोई भक्त बनना चाहता है, कोई सिद्ध बनना चाहता है, कोई दास बनना चाहता है, कुछ और। अगर समुद्र की एक लहर समुद्र से हटकर कुछ बनना चाहे तो क्या बन पाएगी? शायद तालाब भी ना बन पाए। थोड़ा सा पानी कहीं साइड में पड़ेगा और आधे घंटे में सूख जाएगा। समुद्र ही उसका मूल स्रोत है। वो लहर लहर नहीं है, वो लहर समुद्री ही है। क्या वो लहर स्वयं को पवित्र बना पाएगी? समुद्र खारा है तो लहर खारी होगी, समुद्र मीठा है तो लहर मीठी होगी, समुद्र अच्छा है, स्वच्छ है तो लहर स्वच्छ होगी, समुद्र गंदा है तो लहर गंदी होगी। लेकिन लहर समुद्र से भिन्न नहीं होगी, समुद्र से विपरीत नहीं होगी। तुम भी परमात्मा से भिन्न नहीं हो। वही परमात्मा तुम्हारे भीतर जो बैठा है, तुम ही वो हो। तुम केवल किसी के बहकाए में आए, स्वयं को अलग मान लिया, अपनी सत्ता अलग मान ली। और कोई सिद्ध होने चला, कोई दास होने चला, कोई ब्रह्म होने चला। यही तो है ना। वृंदावन जाओ, वो सब कहते हैं दासो हम। हरिद्वार की तरफ जाओ, वो सब कहते हैं शिवो अहम। कोई राधा स्वामी होने चल रहा है, कोई ब्रह्म कुमार होने चल रहा है। सारी लहरें भिन्न भिन्न अपने नाम रख के भिन्न भिन्न होने चले जा रही हैं। तुम्हें पता ही नहीं किसका द्वार खटखटाना था। जिसको जिधर का रुख समझ आता है वो उधर चले जाता है। वृंदावन की ओर जाने वाले वहां के महात्माओं के हिसाब से चल पड़ते हैं, द्वार महात्मा का खटखटाते हैं। हरिद्वार जाने वाले वहां के महात्माओं का द्वार खटखटाते हैं। स्वयं का द्वार कोई भी नहीं खटखटाता। स्वयं का द्वार खटखटाना था, बाहर किसी का नहीं खटखटाना था। ये वचन बुद्धों के हैं, आ अब लौट चले। मैंने पहले भी एक लेक्चर में तुम्हें समझाया था, बहुत दूर निकल गए हो तुम, वापस मुड़ो। हजारों हजारों तीर्थ, मंदिर, मालाएं, जप, तप, नमाजें, शास्त्र, कहां जा रहे हो तुम? लहर क्या उपाय करे कि सागर में जाके मिल जाए, पुनः सागर हो जाए? कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता है?
नहीं, लहर समुद्र ही है। तुम कोई उपाय करके लहर को समुद्र से भिन्न नहीं कर सकते। लहर समुद्र ही है, समुद्र की ही है। उस लहर में समुद्र ही भास रहा है। उस लहर की शक्ति के पीछे भी समुद्र की शक्ति है। उस लहर के स्वाद के पीछे भी समुद्र का स्वाद है। उस लहर की महक के पीछे भी समुद्र की महक है। अब लौट चले। लहर उठती है, स्वयं लौट चलती है अपने समुद्र में। फिर दूसरी बार दूसरी ही लहर उठती है। पहले वाली लहर जिंदगी में दोबारा नहीं उठती। हर प्रकार से वो अलग होगी। तुम अपने घर लौटो, अपने भीतर लौटो, स्वयं को पहचानो। यही करना था, और कहीं लौट के नहीं जाना। कोई तुम्हारा और घर नहीं है किसी दुनिया में। यहां सुखी रहना सीखो। जो घर है, जो तुम्हारा, तुम्हें जो देह मिली है, यहां सुखी रहना सीखो। तुम्हारे सभी के धर्म तुम्हें भविष्य में, कल्पनाओं में, जन्नत में, स्वर्ग में, बैकुंठ में, गोलोक में, मुक्ति मोक्ष में जाके सुखी करते हैं। मैं तुम्हें यहीं सुखी करता हूं। मर्जी तुम्हारी। सुखी होना है तो आज हो जाओ, नहीं होना है तो मुझे सुनने वाले कोई 50 वर्ष का है, कोई 70 वर्ष का, 15, 20, 25 वर्ष के बालक शायद नहीं सुन रहे होंगे, और ना ही सुने, क्योंकि उन्हें अभी इस संसार में बहुत कृत्य करने हैं। मैं मूड नहीं हूं उनकी तरह, जो 25 वर्ष के बालक के हाथ में माला थमा देते हैं, पीतल की मूर्ति थमा देते हैं। लो अब इसे लिए लिए डोलते रहो, काम धंधे कुछ नहीं करने। मैंने देखा, कई बार मैंने देखा, अक्सर मैं होटलों में रुकता हूं, वहां देखता हूं 25 वर्ष का बच्चा हाथ में ठाकुर जी का खिलौना लिए चल रहा है, एक हाथ से माला कर रहा है। तू कमाएगा कब? तू फैमिली कैसे चलाएगा? तू संसार की कैसे सेवा करेगा? तू परिवार की कैसे सेवा करेगा? तू अपने माँ बाप की कैसे सेवा करेगा? उसके हाथ में लंबा सा तिलक लगा दिया माथे पर, हाथ में तोता थमा दिया। अब वो लगा सारी जिंदगी अपनी खराब करने। समझे ही नहीं, ना समझाने वाले समझे, ना तुम समझे। धर्म कुछ और है। धर्म केवल स्वयं को जानने का नाम है। स्वयं को जानना, मैं मिटाना, तो जो बचा सो परमात्मा। लहर ने अपनी मैं मिटाई, जो बचा सो समुद्र। बस तुमने अपनी मैं मिटाई, जो बचा सो परमात्मा। और कुछ भी तो नहीं है। तुम्हारे सारे महात्मा, कोई तुम्हें भक्त बनाता है, कोई तुम्हें दास बनाता है, मैं तुम्हें पूरा पूरा परमात्मा बनाता हूं। कोई तुम्हें कर्म बंधन नहीं है। कर्म तुम्हें पकड़ ही नहीं सकते। कोई कर्म मुक्ति के उपाय नहीं करने, कोई कर्म को अकर्म नहीं करने के उपाय नहीं करने। तुम्हारी मर्जी, तुम आज सुखी हो जाओ। तुम्हारी मर्जी, तुम 50-60 के हो गए और 20 वर्ष दुखी रहो, और ऐसे ही दुखी दुखी मर जाओगे। और अगर आज भी तुम्हें लगता है कि तुम अब दुखी नहीं रहना चाहते, सुखी होना चाहते हो, तो आज ही आंखें खोल लो, आज ही जाग जाओ, आज ही स्वयं को पहचान जाओ। तुम लहर नहीं हो, तुम समुद्र हो। तुम पूरे पूरे परमात्मा हो। तुम्हारे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। और तुम्हारे ही शास्त्रों के वचन है ये, अहम ब्रह्मास्मि। जिसने भी ये उद्घोष किया होगा, उसने स्वयं को उस ब्रह्म, पर ब्रह्म के स्तर पर माना होगा। उस पर ब्रह्म को स्वयं में धारण किया होगा, अपनी मैं को मिटाया होगा, तो उसने पाया होगा कि वही ब्रह्म है। तभी तो ये उद्घोष निकला, अहम ब्रह्मास्मि। मैंने थोड़ा ना ये शब्द बनाया, तुम्हारे ही शास्त्रों का शब्द है। तुम्हारे ही शास्त्र तुम्हें पढ़ा रहा हूं। लेकिन तुम्हें बहलाया गया है, फुसलाया गया है,
तुम्हें वो लगता है कि वो जो ऋषि मुनि बड़े बड़े जटाएं बढ़ा लेते थे, दाढ़ी बढ़ जाती थी, नंग धड़ंग रहते थे, सिर में जुएं खुजलाती थी, तुम्हें लगता है वो जो बोल गया फोटो में वो सही, और ये जो आज बोल रहा है ये तो हमारे सामने है, ये कैसे बोल सकता है? मेरे को एक महात्मा मिले, वो कहते तुम ऑथराइज नहीं हो, तुम प्रमाणिक नहीं हो। मैंने कहा प्रमाणिक कौन होता है? मैंने कहा जो मर गया तुम उसे प्रमाणिक मानते हो, या जो फकीर था, या जो नंग धड़ंग घूमता था, या जिसकी तुमने कल्पनाएं गढ़ी हुई हैं? आज आज जो है तुम स्वयं को आज सुखी नहीं मानते, तुम आज किसी को भी प्रमाणिक नहीं मानते। मरने के बाद तुम सबको प्रमाणिक मान लेते हो। जब कृष्ण थे तो क्या कृष्ण को सब परमात्मा मानते थे? अगर मानते थे तो अंगेस्ट में करोड़ों आदमी कैसे खड़े हो गए युद्ध करने को? क्या बुद्ध को सब भगवान मानते थे? क्या महावीर को मानते थे? नहीं, यह दुनिया का दस्तूर है। जिंदा को मारो और मरे की पूजा करो। तो मैं प्रमाणिक हूं या नहीं हूं, भूलो इस बात को। तुम तो प्रमाणिक हो, तुम तो सागर हो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो परमात्मा हो, पूरे पूरे परमात्मा हो। हाथ उठाओ, घोषणा कर दो अहम ब्रह्मास्मि। और ये घोषणा भी करनी नहीं पड़ती। जिस दिन भीतर पहुंच जाओगे उस दिन ये घोषणा स्वतः हो जाएगी। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।